देश में जारी लॉकडाउन के बीच मोदी सरकार पर राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। मंगलवार को चौथी बार राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से बातचीत की। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन पूरी तरह से फेल हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीद थी कि कोरोना 21 दिन में नियंत्रित हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल ने कहा कि लॉकडाउन को 60 दिन हो चुके हैं, संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत उन देशों में है जहां कोरोना के मामले सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। जो लक्ष्य लॉकडाउन का था वो पूरा नहीं हुआ। 60 दिन हो गए, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो हमें क्लैरिटी चाहिए सरकार की क्या पोजीशन है, सरकार आने वाले दिनों में क्या क्या करेगी, गरीबों को किस प्रकार से सपोर्ट करेगी, जो हमारे स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं, उनकी कैसे रक्षा करेगी, और ओवरऑल आगे इनका क्या प्लान है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान पहला ऐसा देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन खत्म कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की मजदूरों और किसानों के लिए क्या रणनीति है। कोरोना की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, कोरोना की लड़ाई शुरू हुई है और हमें आगे क्लियरली अपने एक्शंस समझाने हैं। सरकार को क्लियरली एक्शंस बताने पड़ेंगे। 2-3 चीजें हैं। इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करेंगे, स्मॉल मीडियम बिजनेस, माइग्रेंट्स, जो गरीब जनता है उनको कैसे, उनकी मदद कैसे होगी, और जो ओपनिंग अप हो रही है इसको किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा कि हमारे जो वनरेबल लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, डायबिटिक्स हैं, लंग पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, उनकी रक्षा किस प्रकार से की जाएगी नेशनल लेवल पे, ये सवाल है। चीन और नेपाल के साथ सीमा विवाद पर राहुल गांधी ने सरकार से ट्रांसपेरेंसी की डिमांड की है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर जो भी हुआ उसके बारे में सरकार को साफ साफ बताना चाहिए। आई हैव बीन स्पीकिंग टू क्वाइट अ फ्यू daily wage workers. They have a sense of hopelessness. They have a sense that they have been left alone. Many of them have said to me, भरोसा हमारा टूट गया, भरोसा हमारा टूट गया. I don't like hearing those words. I don't like hearing an Indian person saying those words. I don't care who he is. I don't like those words. I don't want a single Indian person to say those words, whether he's rich, poor, male, female, Hindu, Muslim, Sikh. I don't like those words. And they're saying those words more and more. कह रहे हैं कि भरोसा टूट गया. भरोसा किसी का नहीं टूटना चाहिए. क्या किया सरकार ने, किस प्रकार से किया, मैं फिर से दोहरा रहा हूं. बात हो गई, खत्म हो गई, मगर अभी भी हम एक्शन ले सकते हैं. अभी भी सरकार मजदूरों की मदद कर सकती है. अभी भी सरकार 7,500 रुपए महीने का दे सकती है. उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के लिए बसों से जुड़े विवाद पर राहुल ने कहा कि लोग पहले भारतीय हैं, फिर वे राज्य के हैं. देखिए, जो बॉर्डर इशू है इसके डिटेल सरकार को ट्रांसपेरेंटली देश को बताने चाहिए. नेपाल में क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, लद्दाख में क्या हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. क्लियरली उनको सरकार को बताना चाहिए. वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है मुझे. जो चाइना और हिंदुस्तान की बात है, अभी वो लाइव इशू है, तो उसके बारे में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं. वो मैं सरकार के विजडम पे छोड़ना चाहता हूं. मगर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है. हमें मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है. कोई किस राज्य से कहां जाकर काम करेगा, ये किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं तय करेगा. सरकार का काम गवर्नेंस का होता है. हमारा काम ऑपोजिशन का है. हमारा काम सरकार पर प्रेशर डालने का है. और अगर सरकार की दृष्टि कहीं नहीं जा रही है, कोई थ्रेट है जो सरकार को नहीं दिख रहा है या जिसको सरकार इग्नोर कर रही है, उसको हाईलाइट करना हमारा काम है. मैं जो फरवरी में कर रहा था, मैं अभी भी वही कर रहा हूं. मैंने अपनी पोजीशन नहीं बदली है. मैंने फरवरी में कहा था
कि बहुत डेंजरस सिचुएशन बनने जा रही है। और आज भी मैं कह रहा हूं, और फरवरी जो मैं जो कहा था उससे स्ट्रांगली मैं आज कह रहा हूं कि अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी, अगर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो जो नुकसान होने वाला है वो अभी तक कुछ दिखाई नहीं है। ये तो पहला चैप्टर भी शुरू भी नहीं हुआ है। तो जो मैं वार्निंग फरवरी में दे रहा था वही वार्निंग मैं आज फिर से दे रहा हूं, और मैं सरकार से कह रहा हूं, आदर से कह रहा हूं, रिस्पेक्ट से कह रहा हूं, प्लीज आप इकोनॉमिक एक्शन लीजिए, आप एकदम कैश इंजेक्शन दीजिए, आप एकदम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की रक्षा कीजिए, नहीं तो बहुत जबरदस्त आर्थिक नुकसान होने वाला है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।